हेलो दोस्तों, आज हम कुछ और वर्ड मीनिंग्स देखेंगे जो कि बहुत ही स्पोकन और रिटन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और इन वर्ड मीनिंग्स को आप न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल पर बहुत सुनेंगे और देखेंगे भी। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट है आउटब्रेक, इसका मतलब होता है प्रकोप। एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। जैसे लिखा हुआ है आईपीएल हैज़ बीन कैंसल्ड, आईपीएल को कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू की वजह से कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से, कोविड प्रकोप की वजह से इन द कंट्री यानी देश में। हैज़ बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये पैसिवस लाइन है। ठीक है, पैसिवस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि आईपीएल हैज़ बीन कैंसिल्ड, आईपीएल को कैंसिल किया गया है या कर दिया गया है ड्यू टू यानी की वजह से, कोविड-19 आउटब्रेक यानी प्रकोप की वजह से इन द कंट्री में। नेक्स्ट है लेस आउट। लेस आउट का मतलब होता है जमकर बरसना किसी के ऊपर, या किसी की क्लास लेना, या फिर किसी की घोर निंदा करना या बड़ी बहुत ज़्यादा बुराई करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई कोच लेस्ड आउट, मेरे कोच ने निंदा करी एट मी, मेरी टुडे आज। फॉर बीइंग, फोर के बाद आईएनजी लगता है अगर वो वर्ब होती है। मान लो यहाँ पे फोर की जगह टू होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन फोर है तो इसलिए हम आईएनजी लगाएंगे। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट अदर जो प्रपोजिशन होती हैं अगर उसके साथ वर्ब आएगा तो वो आईएनजी के साथ आएगा। तो माई कोच लेस्ड आउट, मेरे कोच ने निंदा की आज फॉर बीइंग, होने के लिए 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट लेट होने के लिए, टू प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो जो मेरा कोच था उसने निंदा करी, बुराई करी प्रैक्टिस पर 5 मिनट देरी से आने के लिए या होने के लिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है क्वाश, इसका मतलब होता है रद्द करना या अमान्य घोषित करना या निरस्त करना। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ऑल द न्यूज़ चैनल्स, सभी न्यूज़ चैनल्स ने क्वाश कर दिया यानी रद्द कर दिया या अमान्य घोषित कर दिया। ऑल द रूमर्स, जितने भी अफवाहें थी ऑफ रामदेव की डेथ की, उनकी मृत्यु की। एंड सेड, और कहा, ही इज़ हेल्दी, कि वो बड़े स्वस्थ हैं और फाइन और ठीक हैं एकदम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हिट बैक। हिट बैक का मतलब होता है जवाबी हमला करना। जैसे आपकी कोई बुराई करे तो उसको उसी के लहजे में उसकी बुराई करना या उसको जवाब देना अपना। तो इस सेंस में हम हिट बैक का यूज़ करते हैं, हालांकि अटैक करने के सेंस में भी यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ हिट बैक, जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्र, जो प्रेसिडेंट था, जो राष्ट्रपति थे, हैज़ हिट बैक, उन्होंने हिट बैक किया, उन्होंने जवाबी हमला दिया एट दोज, उन लोगों पे, हु हैव क्रिटिसाइज, जिन्होंने निंदा की है, हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, उनके आर्थिक सुधारों की, जिन्होंने भी निंदा करी है, बुराई करी है, उनको राष्ट्रपति ने क्या किया, हिट बैक किया, यानी अपना जवाबी हमला उन पर किया। नेक्स्ट है फॉयल, इसका मतलब होता है विफल कर देना या रोड़े अटकाना। जैसे लिखा हुआ है द पुलिस फॉइल्ड, पुलिस ने फॉइल कर दिया, विफल कर दिया द किडनैपर्स प्लान, जो किडनैपर्स के योजना थी, प्लान थे, उसको क्या कर दिया, विफल कर दिया। ठीक है, उसको खराब कर दिया। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन, का मतलब होता है घुसपैठ करना। जैसे आपने देखा होगा जो आतंकवादी हैं बॉर्डर पे घुसपैठ करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ए रिपोर्टर ट्राइड, एक रिपोर्टर ने ट्राई किया, कोशिश किया, टू इन्फिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करने की, इनटू द प्रिजन यानी कि जेल के अंदर। तो यहाँ पे घुसपैठ हुई है तो यानी मूवमेंट होगी, इसीलिए यहाँ पे इन की जगह इनटू आया है। जब मूवमेंट केस में इनटू का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इनका। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है स्कुफल, का मतलब होता है हाथापाई, लड़ाई झगड़ा टाइप में, हाथापाई जैसे हम सुनते भी हैं। तो उस सेंस में अमित वॉज इन्वॉल्व, अमित जो था वो इन्वॉल्व था, शामिल था इन स्कुफल में, हाथापाई में, विद ए फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर के साथ वो हाथापाई में अमित क्या था, इन्वॉल्व था, शामिल था। तो आशा है ये वर्ड मीनिंग जो है आपको समझ में आए होंगे और इनका आप कन्वर्सेशन में और अपने रिटन में यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।